अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एस सी लर्निंग। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप और अनऑर्गेनाइज डेटा को जो है वो ऑर्गेनाइज कैसे कर सकते हैं। ये एक डेटा आपके पास शो हो रहा है। तो सबसे पहले इस डेटा में हमारा काम क्या है? इस डेटा में हमने फाइंड मिनिमम वैल्यू, जो सबसे छोटी मैं यहाँ पे जो है मिनिमम लूँ तो 3.2 नज़र आ रही है अभी तक। उसके बाद कोई अगर मैं छोटी बात करूँ तो 2.8। तो 2.8 सबसे छोटी वैल्यू है। उसके बाद आपने क्या करना है, सबसे बड़ी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू आप फाइंड आउट करें। तो वो अगर हम लोग देखें तो 12.5 15 15 15 से देखते हैं कोई और बड़ी है। ये वैल्यू भी हमारे साथ ही है। 15 से बड़ी वैल्यू 15.2, यानी कि ये हमारी आ गई 15.2। अगर मैं रेंज की बात करूं तो रेंज हमारे क्या पास क्या हो जाएगी, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। तो रेंज आ गई हमारे पास, इसमें से इसको लेस कर दिया, अपने पास आ गई 12.4। अब ये रेंज हमारे पास आ चुकी है। हम इन नंबर्स को जो है काउंट कर लेते हैं, ये कितने नंबर हैं टोटल। तो ये टोटल जो है वो 40 नंबर हैं, यानी कि नंबर ऑफ क्लास की बात करूं अगर मैं आपसे, या नंबर ऑफ वैल्यूज़ की बात करूं अगर मैं आपसे, तो वो कितनी है, 40 हैं। अब इस डेटा के अंदर अगर आप देखें, मैं इस डेटा के अंदर पिछली वाली बात को लेकर चलें और अगर हम लोग इसके अंदर जो है नंबर्स को लिखना शुरू करें तो 40 नंबर लिखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और देखिए हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, अगर हम 0.8 से स्टार्ट करें, हमें 0.9 भी लिखना पड़ेगा, 0.10 भी लिखना पड़ेगा, फिर 2.8 से स्टार्ट करें तो 2.9 लिखना पड़ेगा, 2.10 लिखना पड़ेगा, 2.11 लिखना पड़ेगा, 2.12, इस तरह हमें करते करते 15.2 तक लिखना पड़ेगा। तो बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ बन जाएंगे, हमें 40 वैल्यूज़ लिखनी पड़ेंगी, ठीक है, जो इस डेटा के अंदर जो है वो फॉल करें। तो इसको हम क्या करते हैं, इसके लिए हमें क्लास बाउंड्रीज़ बना लेते हैं जो हमारे लिए इजी रहे, यानी कि इस रेंज से लेके इस रेंज तक डेटा जो है उसके अंदर कितनी ये वैल्यूज़ फॉल करती हैं, इस रेंज से लेके इस रेंज तक कितनी वैल्यूज़ ये फॉल करती हैं। तो हम ऐसे जो है ना उसको हम कह देते हैं क्लास बाउंड्रीज़। तो लास्ट वीडियो में हमने जो है क्या किया था, इसी तरह का डेटा था हमारे पास, उसको हमने क्या किया था, उसके हमने नंबर्स लिख लिए थे यहाँ पे हमने टेली मार्क्स बना लिए थे और यहाँ पे हमने जो है उसकी फ्रीक्वेंसीज लिखी थी। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ हम एक नई चीज़ सीखना चाह रहे हैं जो कि है क्लास बाउंड्री। आपने सबसे पहले क्या करना है, क्लास बाउंड्री का फार्मूला आपको याद रखना है। वो क्या है, C इज इक्वल टू 1 + 3.3 log n। ये आपने याद रखना है। अगर मैं यहाँ बात करूँ n क्या है, n ये लिखा हुआ है, यानी कि नंबर ऑफ़ वैल्यूज़, वो हमारी कितनी है, वो हमारी 40 है। तो आप कैलकुलेटर में 1 + 3.3 लिखें, उसको मल्टीप्लाई करें लॉग से और उसके अंदर n की वैल्यू क्या है, 40 पुट कर दें ऐसे। ओके, आप जैसे इक्वल प्रेस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 6.2, जिसे हम अप्रॉक्सीमेटली 6 लिख सकते हैं। तो हमारी क्लास कितनी है, 6। अगर मैं बात करूं कि हमारी क्लास बाउंड्री कितनी बनेंगी, तो हमारी 6 क्लास बाउंड्रीज बनेंगी। अब हमने क्लास बाउंड्री तो पता कर ली कि हम जो है ना एटलीस्ट 6 क्लासें यहाँ पे बनानी पड़ेंगी। वो जैसे हमने पिछले लास्ट क्वेश्चन के अंदर जो घरों का, घर के बंदे लिखे थे कि किस घर में कितने अफराद है, तो 1 से 9 तक लिखे थे। यहाँ जो है हम कम से कम जो है 6 क्लास बाउंड्रीज बनाते थे। अब क्लास बाउंड्री बनाने के लिए हमें नहीं पड़ेगी यहाँ से स्टार्ट हो और यहाँ पे एंड हो, यानी कि अगर मैं कहूँ कि डेटा जो है वो 7.2 से स्टार्ट हो और 2.9 के ऊपर एंड हो, तो रेंज बनानी पड़ेगी। वो रेंज कैसे बनाएंगे उसका फार्मूला देखते हैं। अगर मैं क्लास बाउंड्रीज़ की रेंज पता करने का आपका फार्मूला आपसे डिस्कस करूँ तो उसे हम क्या कहते हैं, विड्थ। ठीक है, उसका फार्मूला क्या होता है, रेंज डिवाइडेड बाय क्लास। तो रेंज हमारे पास क्या है, रेंज जो हमारे पास है वो ये है, क्लास हमारे पास ये है। इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या, अप्रॉक्सीमेटली 2 हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसका मतलब यह है कि हमारी क्लास जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो 0.28 से, उसमें जो नई वैल्यू आए उनका डिफरेंस कितना हो, 2 का हो। तो मैं आपके साथ क्लास बाउंड्री शेयर करूँ तो ये होगी। यहाँ पहले हम लोग लिख लेते हैं
2.8 से स्टार्ट करते हैं क्योंकि सबसे छोटी वैल्यू 2.8 है। 2.8 से मैंने स्टार्ट कर लिया। उसके बाद क्या है, कितने का डिफरेंस होना चाहिए, 2 का। 2 पॉइंट अगर आप 2 ऐड करें तो ये क्या आ जाएगा, 4.8। तो ये हमारी रेंज बन गई। ठीक है, यहाँ हम क्या लिख लेंगे, यहाँ हम उसी तरह टैली मार्क्स बना लेंगे और उसी तरह यहाँ एफ लिखनी, फ्रिक्वेंसीज लिख लेंगे। अब ये हमारी पहली क्लास बन गई। हमने जो है दूसरी बनानी है जो कि कहाँ स्टार्ट होगी, 4.8 से स्टार्ट होगी और हमने कहाँ तक जाना है, 4.8 में हम उसी तरह जो है 2 ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, जो कि आ जाएगी 6.8 तक। इसी तरह 6.8 को फिर हम यहाँ लिखेंगे, 6.8 को हम उसे कहाँ, उसमें 2 ऐड कर देंगे। अगर 6 में हम 2 ऐड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास 8.8 आ जाएगा। इसी तरह हम 8.8 के अंदर फिर जो है हम 8.8 के अंदर 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 10.8। फिर 10.8 के अंदर हम 2 ऐड करेंगे 12.8। फिर 12.8 के अंदर हम 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास 14.8। फिर 14.8 के अंदर हम 2 ऐड करेंगे तो हमारे 16.8। तो यानी कि ये वैल्यू इस वैल्यू के अंदर फॉल कर रही है। अगर आप इसका देखें तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 6 से ज़्यादा बनेंगी, 6 से कम नहीं बन सकती क्योंकि हमने क्लास बाउंड्री निकाली है तो हमारी एटलीस्ट कम से कम जो है वो 6 बननी चाहिए, वो हमने बना ली है। और अब हमने उसका रेंज पता करनी है कि यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस कितना हो, यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस जो कि हमने विड्थ के फार्मूले से जो है हमने कैलकुलेट किया है, WIDTH। ठीक है, उसके फार्मूले से हमने कैलकुलेट किया है जो कि हमारे पास ये यहाँ के ऊपर शो हो रहा है। अब टैली मार्क्स लगा लेते हैं। ऊपर हमारे पास डेटा जो है ये डेटा शो हो रहा है। इस डेटा में से 7.2 की बात करूँ तो 7.2 कहाँ पर आएगा, 7.2 यहाँ पे आ जाएगा। आप एक टैली मार्क लगा दें। 7.5 कहाँ आएगा, यहीं पर आएगा। 8.3 यहीं पर आएगा। 4.5 यहाँ पे आएगा। 12.2 की बात करूँ तो वो 12.5 है, यहाँ पर आएगा। 15 यहाँ पर आएगा। 40.2 यहाँ पे आएगा। 13.3 यहाँ पे आएगा। 8.6 जो है वो यहाँ पर आएगा। 9.3 जो है आपका यहाँ पे आएगा। 7.5 जो है यहाँ पर आएगा। 10.5 जो है वो यहाँ पर आएगा। 4.4 जो है आपका यहाँ पर आएगा। 6.7 जो है वो आपका यहाँ पे आएगा। 3.8 जो है वो यहाँ पर आएगा। उसके बाद 9.4 की बात करूँ तो 9.4 यहाँ पर, 9.6 भी यहाँ पर, 8.8 भी यहाँ पर, 6.7 जो है हमारा, 6.7 हमारा यहाँ पर। 6.7 के बाद 4.9 की बात करूँ तो 4.9 यहाँ पर। 5.4 की बात करूँ तो 5.4 भी यहाँ पर। 5.6 भी यहाँ पर आ जाएगा। 6.2 भी यहाँ पर आ जाएगा। 7 जो है वो भी आपका जो है यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पे सॉरी, ठीक है। 3.2 यहाँ पर। 4.9 जो है वो यहाँ पर। 15.2 यहाँ पर। 2.8 यहाँ पर। 7.7 आपका कहाँ पे आएगा, 7.7 इधर फॉल करेगा। उसके बाद 6.8 वो यहाँ पे फॉल करेगा। 6.9 यहाँ पे फॉल करेगा। 12.2 जो है वो यहाँ पे फॉल करेगा। 8.4 जो है हमारा वो कहाँ पे फॉल करेगा, यहाँ पे फॉल करेगा। 8.7 जो है वो हमारा यहाँ पे ही फॉल करेगा। उसके बाद 9.2 हमारा फॉल करेगा यहाँ पर। 11.0 जो है वो हमारा यहाँ पे फॉल करेगा। 4.4 हमारा यहाँ पे फॉल करेगा। 6.3 जो है वो हमारा फॉल करेगा यहाँ पे। उसके बाद 5.7 की बात करूँ तो वो हमारा फॉल करेगा यहाँ पे। और 4.8 भी हमारा यहाँ पे फॉल करेगा। तो ये इस तरह हमने जो है फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस की जो हैं वो बना ली हैं फ्रिक्वेंसीज़।
अब अगर हम इनको लिखें तो ये कितना हो गया, 4 हो गया, ये हो गया आपके पास 10, ये भी आपके पास हो गया 10, ये हो गया 5 6 7 3, और ये हमारे पास हो गया 2, और ये हमारे पास हो गया 2। अगर हम इनका सम करें तो हमारे पास सम कितना आएगा, सम ऑटोमेटिकली हमारे पास 40 ही आएगा। अच्छा, तो आगे फ्रीक्वेंसीज़ हमने इसकी लिखी है, यहाँ पे एक छोटी सी ये हो जाएगा 6, ठीक है, देखिए 5 है, ये 1 और ये 6 हो जाएगा, ठीक है। ये हमने फ्रीक्वेंसीज़ निकाल ली, टैली मार्क्स निकाल लिया। अब देखें ऊपर वाले डेटा को देखें और इस डेटा को देखें, अब क्या आपके लिए समझना आसान नहीं हो गया इस डेटा को? ऊपर जो है आप देखें, अगर मैं आपसे बात करूं कि 2.8 से लेके 4.8 तक कितनी वैल्यू आ रही हैं, 6, और अगर आपको फाइंड करना हो 4.8 से लेके 6.8 तक, तो आपके पास जो है वो 2 वैल्यूज़ आ रही हैं। तो ऐसे आपके लिए डेटा जो है उसको मैनेज करना, उसे चलाना आपके लिए आसान हो जाएगा। यहाँ पे एक छोटा सा जो है कॉन्सेप्ट और ऐड करते हैं, छोटा सा कॉन्सेप्ट और जो जिसकी हम बात करें, जो मैं यहाँ पे ऐड करने लगा हूँ, वो है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। होती क्या है वो? अब ये जो वैल्यूज़ आई हैं ना, आपने इनको बस टोटल नंबर पे डिवाइड कर देना है, तो आपकी क्या वैल्यू आ जाएगी, आपकी वैल्यू आ जाएगी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी कि 6 डिवाइड बाय 40, 10 डिवाइड बाय 40, 10 डिवाइड बाय 40, 7 डिवाइड बाय 40, 3 डिवाइड बाय 40, 2 डिवाइड बाय 40 और 2 डिवाइड बाय 40। तो ये जो आपकी आ गई रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो आपके अंदर आपसे क्वेश्चन में इस तरह भी पूछ सकता है कि आप जो है इस क्वेश्चन की क्लास बाउंड्रीज बनाएं, इस क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसीज बनाएं, इस क्वेश्चंस में जो है वो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाएं। तो आप इस तरह जो है इस क्वेश्चन को प्रेजेंट कर सकते हैं और इसके अंदर जो है आप रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्लास बाउंड्री, टैली मास, फ्रीक्वेंसीज वगैरह को फाइंड कर सकते हैं।